हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड वेलकम टू एजुकेटी। हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे संदीप गर्ग का, और अभी जो है हम हमारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके सॉल्व न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं। दीज आर द बेसिक वन। नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके एक्चुअल एग्जाम में आते हैं, बट ये भी आपको जो एक्चुअल एग्जाम में आते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि यही टर्म्स वहाँ पे यूज होती हैं। ये ब्रीफिंग मैं आपको दे चुकी हूँ। 3 बेसिक रूल थे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ग्रॉस से नेट वैल्यू निकालने के लिए, अगर आपके पास ग्रॉस वैल्यू है, आपको नेट वैल्यू चाहिए, तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अगर आपके पास नेट वैल्यू है और आपको ग्रॉस पे वैल्यू निकालनी है, तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा। ये फर्स्ट बेसिक रूल है। फॉर सेकेंड बेसिक रूल आपको क्या करना है, ग्रॉस से नेट एंड देन आपका डोमेस्टिक से अगर आप नेशनल पे जा रहे हैं, डोमेस्टिक वैल्यू से आपको नेशनल वैल्यू निकालनी है, तो NFIA प्लस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विच इज फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ये आपका हो जाएगा। एंड नेट से सॉरी नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, तो हम ये जो NFIA है, रेस्ट ऑफ द वर्ड के साथ जो हमारी ट्रांजेक्शन है उसको हटा देंगे, NFIA को यहाँ से हटा देंगे। थर्ड जो हमारा बेसिक रूल था वो था हमारा फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। अगर गुड्स की सिर्फ फैक्टर कॉस्ट को हम देख रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे टैक्सेस वगैरह इंक्लूड नहीं है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस निकालना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको ऐड करना पड़ेगा, विच मीन्स कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से सब्सिडीज माइनस करेंगे, तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। सेम एज अगर आपको MP से FC पे जाना है, तो आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए, जो भी टैक्सेस ऐड ऑन हुए हैं उनको हटा दीजिएगा। तो ये आपके 3 आपके बेसिक रूल हैं, जो अब आज के न्यूमेरिकल्स में हमारे काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। होपफुली ये याद भी होंगे, बट एक बार मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं ये, सो दैट कि थोड़ा सा आपका ब्रशअप हो जाए। चलिए न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, इट्स इनफ। एग्जाम्पल 1, इट इज कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक इनकम इज NDP एट FC। हमें NDP एट FC फाइंड आउट करना है। हमारे पास गिवन डेटा क्या है, मेजर वैल्यू है GNP एट MP। तो देखिए अभी GNP एट MP को हमें कन्वर्ट करना है NDP एट FC, राइट। तो ग्रॉस नेट में चेंज हो रहा है, तो एक तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, राइट। दूसरा MPFC में चेंज हो रहा है, फैक्टर कॉस्ट पे हम वापस आ रहे हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका यहाँ से हम वापस से माइनस करेंगे। एंड नेशनल से हम डोमेस्टिक पे जा रहे हैं, तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की ट्रांजेक्शन्स हैं NFIA, वो भी आपके यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। तो अगर ये तीनों काम आप, ये 3 स्टेप आप कर देते हैं, तो आपका NDP एट FC आ जाएगा। वेट अ मिनट, हमने ओके हमें NDP एट FC निकालना है। हाँ ठीक है, हो गया, ये 3 स्टेप्स हो जाएंगे। तो GNP एट MP था, हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया। डेप्रिसिएशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है आपको, 100। ये इन करोड़ से वैल्यू, यूनिट्स लगाना याद रखेगा। ओके, नेक्स्ट इज NFIA। NFIA इन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है 400, वो हम माइनस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज दिए हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 के हैं, सब्सिडीज माइनस 200, तो आपके एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 100। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द NDP एट FC। मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये बता रही हूँ। नेक्स्ट हमें निकालना है NNP एट FC। NNP एट FC निकालना है। हमारे पास क्या है, GDP एट MP, और हमें वैल्यू क्या चाहिए, NNP एट FC, राइट। तो अब ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन माइनस। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं, NFIA आपका प्लस हो जाएगा। और MP से FC निकाल रहे हैं फैक्टर कॉस्ट, तो जो भी आपके टैक्सेस हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनको माइनस कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज योर डेप्रिसिएशन। ओके, इन्होंने डेप्रिसिएशन को माइनस किया। फ्रॉम एंड टू फीरा है, इट इज योर फीरा। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। NFIA निकालने के लिए फीरा माइनस फीपा, यानी कि 150
-250, तो ये वैल्यू आपकी आ गई -100, यानी कि पेमेंट ज़्यादा हुई है हमारी। ओके, नेक्स्ट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस आपको दिए हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। जीएसटी आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज योर 120 करोड़ और आपकी सब्सिडीज इज 70, तो आपका जो नेट वैल्यू है 50, वो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाएगा। इन्होंने यही किया, जीडीपी एट एमपी से डेप्रिसिएशन माइनस किया, एनएफआईए निकाला, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस कर दिया है, एंड देन अगेन इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी माइनस किया है जीएसटी और सब्सिडी की वैल्यू निकाल के। तो दिस इज योर एनएनपी एट एफसी। नेक्स्ट इज जीएनपी एट एफसी। जीएनपी एट एफसी अगर हमें निकालना है, ओके, हमें फाइंड आउट, हमारे पास है एनडीपी एट एमपी और हमें उसे चेंज करना है जीएनपी एट एफसी में, हमें वैल्यू निकालना है। तो नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन एड। ओके, डोमेस्टिक से नेशनल पे हम जाएंगे तो हमारा एनएफआई एट, ओके, एंड एमपी से एफसी पे जा रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस। वैल्यू है हमारे पास ये, डेप्रिसिएशन आपका प्लस हो जाएगा इसमें, ओके, एनएफआईए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इनका 400 माइनस 600 माइनस वैल्यू आएगी। फ्रॉम इज फीरा इज 400, फीपा इज 600, तो 400 माइनस 600 माइनस 200 आपका ये है। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन की तो एग्जैक्ट वैल्यू ही दी हुई है आपको 5000, नो प्रॉब्लम। ओके, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका कैसे आएगा, टैक्सेस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज आर ओनली देयर, तो हमारा क्या होता है, टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, टैक्स है नहीं तो 0 माइनस सब्सिडी, सब्सिडी इज 30, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -30, तो ये -30 हो जाएगी। लेकिन अब ये हमारी वैल्यूज फाइंड आउट किया, एनडीपी एट एमपी हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया, ये जो वैल्यू है ये -200 की है, ठीक है, और सब्सिडी जो है बाहर हमारा जो है क्या है, ओके, आई एम टेकिंग एनीथिंग, एनडीपी एट एमपी था, एमपी से हम फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा। बाहर हमारा माइनस था, अलॉन्ग विद दैट द वैल्यू इज ऑल्सो माइनस की, तो ये आपका माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। होपफुली इट इज क्लियर। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये आपका जो भी वैल्यू है, नेट वैल्यू आपकी थी 25,000, ठीक है, उसमें आपका 5,000 डेप्रिसिएशन का ऐड, ओके, नो प्रॉब्लम। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये क्या था आपका 200 है, ये 1000 नहीं है भाई, 200 है, 200 आपका किसका है, ये एनएफआईए का, एनएफआईए माइनस, एंड ये -30 आपका कितना हो जाएगा, +30, तो एक्चुअल वैल्यू 25,000 प्लस 5,000 माइनस 200 एंड एनएफआईए हमारी नेगेटिव वैल्यू है ना, फ्रॉम एंड टू, ओके, -200 एंड एनएफआईए हमारा ऐड हो रहा है, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज माइनस बाहर था यहाँ पे और -30 वैल्यू आई है, तो ये +30 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, हम सही जा रहे थे। नेक्स्ट इज, अच्छा इन्होंने ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी दिया ही हुआ है यहाँ पे, तो आप ये, मैंने ये इस तरह से किया है। नेक्स्ट इज योर कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी, हमारे पास डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपी एट एफसी है। चलिए एनडीपी एट एफसी से हमें निकालना है जीएनपी एट एमपी, राइट। तो अगर ये करना है तो हमें क्या करेगा, नेट को ग्रॉस में करना है तो डेप्रिसिएशन ऐड, डोमेस्टिक को नेशनल में करना है एनएफआईए ऐड, एंड फैक्टर को उसको मार्केट प्राइस पे लेके आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, तीनों ही ऐड होंगे यहाँ पे। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन है, इनडायरेक्ट टैक्स है, टू अब्रॉड है बच्चे, ये ध्यान रखना। तो एनडीपी एट एफसी इज 3200, ओके, उसमें हमारा डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन आपका 400 का है, फिर एनएफआईए ऐड होना है, लेकिन रिसीव फ्रॉम अब्रॉड कुछ है नहीं, पेड टू अब्रॉड है, तो ये -50 आ जाएगा, एंड लास्ट इज हमारा क्या बचा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज नहीं है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे।
दिस विल बी योर आंसर। ये प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, 3200 400 माइनस 50 प्लस जो भी एड लेस करके आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमें कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अब आपको दो वैल्यूज दी होंगी, डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। एक वैल्यू ये दी हुई है, एक वैल्यू किसी को भी कंसीडर कर लीजिए आप। अगर आप जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी पे जा रहे हैं तो भी निकल जाएगा। ये जीडीपी एट एमपी जो है, और यहाँ पे अगर हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी की हेल्प से, तो इन्होंने क्या किया, डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्लस हो जाएगा अगर हमें जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट करना है। ओके, उसके बाद एनएफआईए आपका क्या होगा, माइनस, क्योंकि हम नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं एंड एफसी से एमपी पे जा रहे हैं, तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस। अब ये वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, ओके, जीडीपी एट एमपी हमारे पास है, एनएनपी एट एफसी। अब इन सबको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यहीं रह जाएगा। जीडीपी एट एमपी कितना था हमारा, 5000, राइट। उसमें से एनएनपी एट एफसी को आप माइनस कर दीजिए, एनएनपी एट एफसी कितना है, 4000, ओके। कंजप्शन ऑफ बेसिकली कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है। एनएफआईए आपका यहाँ पे माइनस था तो ये आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये शिफ्ट कर रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं सिंपल, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। ये कितना है, 200 का, ओके। एंड एक और बच गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका यहाँ पे क्या हुआ था, प्लस हुआ था, तो इधर आके आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस। तो इन सब के साथ आपका इधर जो आपकी वैल्यू बच जाएगी, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन बच जाएगी। तो ये सॉल्व करके आपका डेप्रिसिएशन का वैल्यू आ जाएगा। इजी है, बहुत इजी है ये। एक बार आपको फॉर्मूलाज क्लियर हैं तो ज़्यादा कोई आपको इशू आने वाला नहीं है। स्टिल आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब वही है, दो वैल्यू है, ये भी है, ये भी है, किसी से भी अब इन्होंने एनडीपी एट एफसी की हेल्प से जीएनपी एट एमपी निकाल रहे हैं। नेट से ग्रॉस में चेंज करेंगे, डेप्रिसिएशन एट डोमेस्टिक से आपको नेशनल निकालना है तो एनएफआई एट, एफसी से एमपी पे जा रहे हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स एट। हमें चाहिए कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम ये सबको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, बच जाएगा। जीएनपी एट एमपी कितने का है, 7000 का। अब ये यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा तो ये कितना है आपका, 6200 का। डेप्रिसिएशन भी माइनस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन 600 का है, और एनएफआई आपका माइनस था पहले, -400, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा। देखिए सेम इन्होंने यही सॉल्व किया हुआ है। एक दो एग्जाम्पल और रह गए हैं, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश है, 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो एक्चुअल न्यूमेरिकल आने वाले हैं। बट हाँ, ये हेल्पफुल है, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। जीएनपी हमें सब्सिडीज निकालना है, जीएनपी एट एफसी, और हमें दूसरी वैल्यू दी हुई है एनडीपी एट एमपी। तो जीएनपी एट एफसी निकाल रहे हैं एनडीपी एट एमपी की हेल्प से। तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन प्लस, डोमेस्टिक को नेशनल में अगर चेंज करेंगे तो एनएफआई आएगा आपका, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड पेड टू अब्रॉड। एमपी से एफसी पे जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाएंगे। इन सब की वैल्यूज पुट करो, हमें क्या चाहिए, सब्सिडीज, इन सबको पुट कीजिए, सब्सिडी को बस यहीं छोड़ दीजिएगा, बाकी सबको ये प्लस में ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये आपका कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस, ये भी माइनस, प्लस आपका क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस एनडीपी एट एफसी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ही है, ये आपका है नहीं, तो सिंपल है। नेक्स्ट 8 और 9 दो और रह गए हैं, जल्दी से कर लेते हैं। आई वॉज थिंकिंग कि मैं 2 क्लास इनकी करूँगी न्यूमेरिकल्स की, 3rd चैप्टर की, बट इधर ही हो जाएगा तो हमें इसमें ही 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे बस क्लास के। जीएनपी एट एमपी है हमारे पास, एनडीपी एट एफसी चाहिए, तो निकालते हैं। जीएनपी एट एमपी की हेल्प से एनडीपी एट एफसी निकालते हैं, सॉरी एनडीपी एट एफसी की हेल्प से जीएनपी एट एमपी निकालते हैं। नेट को ग्रॉस में चेंज करेंगे, डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करेंगे, एनएफआईए, एफसी को एमसी में जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये 3 आपके चेंज होंगे। अब हमसे पूछा क्या गया, इनकम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये हमने लिखा हुआ है, रिसीव तो आई गेस दिया होगा, हाँ जी दिया हुआ है। तो ये जो है एनडीपी एट एफसी, इन सबको इन्होंने सॉल्व किया है, ओके। एंड बेसिकली इन्होंने इधर अब जीएनपी एट एमपी को ये यहाँ ले आए हैं, और आपका जिस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को वहाँ पे लेके गए हैं। ये कैसे ही कर लीजिए, इधर से जीएनपी एट एमपी जो है
इसमें आप ये सब चेंजेस भी करेंगे तो भी सेम तरह से हो जाएगा। GNP एट MP में से NDP एट FC माइनस रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस, ये जो है प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका माइनस, जो भी है ये टोटल वैल्यू आएगी माइनस। या सीधा सिंपल हम ये कर सकते हैं कि NDP एट FC इन सबको यहीं रखते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज माइनस वैल्यू है, ठीक है। ये सीधा प्लस माइनस के सॉल्व करते थे ना हम, ये माइनस वैल्यू है, इसको एज इट इज यहाँ ले जाते हैं इस साइड, और GNP एट MP को यहाँ ले आते हैं। तो इन्होंने यही किया, NDP एट FC रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस GNP एट MP, और ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड था, इसको ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सो दैट दे कैन फाइंड द वैल्यू। वैल्यूज पुट करेंगे, विल गेट द आंसर। सिंपल है ये, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रही हूँ, अभी लास्ट आई गेस रहता है ये। आप खुद दो रहते हैं क्या अभी? चलिए दो कर लेते हैं, आप लोग तो ट्राई करेंगे नहीं, कराना ही होगा ये हमें। चलिए, द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ एन इकोनॉमी NDP एट FC हमें दिया हुआ है। द कैपिटल स्टॉक इज वर्थ रुपीज, आपका कितना है? 4000 रुपीज। 4000 रुपीज आपका कैपिटल स्टॉक है, एंड इट डेप्रिशिएट एट 10% पर एनम, तो इसका 4000 का 10% 400 आपका डेप्रिसिएशन आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स अमाउंट 150 है, सब्सिडी 20 है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 400 एंड 2 is 600, तो NFI माइनस 200 आ जाएगा। फाइंड आउट द ग्रोस नेशन प्रोडक्ट एट FC, ओके। GNP एट FC हमें निकालना है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी कि NDP एट FC हमें था, और हमें चाहिए क्या? GNP एट FC। तो देखिए क्या क्या चेंज करना होगा इसमें हमें। तो डेप्रिसिएशन एट, NFIA एट, और तो आपका आई गेस दोनों ही फैक्टर कोस्ट है ना। हाँ, तो फैक्टर कोस्ट इसमें नहीं, NDP एट, बेटा जी ये MP आएगा ना यहाँ पे, NDP एट MP होगा, सॉरी माय बैड। NDP एट MP है तो MP से FC पे जा रहे हो, आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे माइनस करना है। तो देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, डेप्रिसिएशन एट, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सब आप सॉल्व करेंगे, you'll get the value and you'll get the value of GNP at FC। ये सभी सॉल्व है, मैंने आपको बस बताया है यहाँ पे कि कैसे करना है। अभी आपको ये सब वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ये आपका होमवर्क है, सेम पैटर्न पे है, कोई भी इसमें नई चीज़ नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। विद द एंड ऑफ दिस न्यूमेरिकल हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, एंड एक्चुअल जो है अब आपका चैप्टर जो 4 है इस बुक का, वो उसमें से आपका न्यूमेरिकल आता है। बट ये जो आज हमने सॉल्व किए हैं, ये उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। होपफुली आपको ये क्लियर होगा, नहीं है तो चैप्टर 1, 2, 3 तीनों को बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर 4 आप अच्छे से रिवाइज कर लें, रिवाइज करें, प्रीवियस क्लासेस दोबारा लगाएं, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। उसके बाद 4th चैप्टर कीजिएगा, आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि नेशनल इनकम इज मेजर पार्ट ऑफ योर 12th क्लास, और इवन बाकी जो भी बच्चे लगा रहे हैं उनके लिए भी नेशनल इनकम इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पूरी क्लैरिटी वहाँ से रहेगी। होपफुली यू लाइक द वीडियो, एंड